आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के बहुपद जो चैप्टर नंबर 2 है उसके विगत वर्षों के जो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड 10th और 12th के साथ 9th और 11th के बच्चों को भी तैयारी कराया जाता है। और लाइक जरूर कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं सूत्र में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए होता है। इसमें अगर देखा जाए तो बी का मान दिया गया -1 और माइनस इसमें पहले से है और ए का मान दिया गया 1। तो 1/1 कहने का मतलब 1 आएगा आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्य कितनी होती है। तो द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। मूलों का योग कहने का मतलब द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। माइनस का बी बाई ए होता है सूत्र में। अगर इसमें सूत्र लगाएंगे तो हमको बी का मान मिलेगा -4 और ए का मान मिलेगा 1। तो इस प्रकार हमें केवल 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद 3 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए। इसमें सी का मान 1 और ए का मान 4 है। इस प्रकार 1/4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर जो प्रश्न है कि पी एक्स का मान दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। ए और बी है तो ए और बी यानी कि ए और बी तो माइनस का बी बाई ए और बी पूछा गया है, सॉरी ए और बी, तो ए और बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी बाई ए, सी बाई ए, तो इसमें सी का मान दिया गया है 5 और ए का मान 1 है। इस प्रकार इसका आंसर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद में जो व्यापक रूप होता है उसमें ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमें अल्फा इंटू बीटा मिलेगा और ऊपर में हमें बीटा प्लस का अल्फा मिलेगा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ए एक कट जाएगा तो माइनस का बी बाई सी मिलेगा। और क्वेश्चन में खोजेंगे हमें बी का मान तो माइनस का 5 दिया गया है और सी का मान हमें दिया गया है 7। इस प्रकार हमें इसका राइट आंसर 5/7 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 8 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स का मान बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा गया। फिर वही सवाल है उसी तरह का। तो इसको बनाने के लिए फिर वही काम, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए खत्म हो जाएगा तो माइनस का बी बाई सी बचेगा। तो माइनस का बी हो जाएगा 2 और सी का मान 3। इस प्रकार माइनस का 2/3 ऑप्शन नंबर बी। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो इनको शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इनका फैक्टर करना पड़ेगा। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 गुना करने पर 18 और जोड़ने या घटाने माइनस का 7।
तो इसमें हो जाएगा 7 2 9, 7 में से घटा दें 9 दूना 18 हो जाए, यानी कि 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अगर यहाँ से कम लेंगे 3 तो 2x माइनस का 3, और इधर में बचेगा प्लस का 1 तो 2x माइनस का 3। इधर से बचेगा 3/2 और 1/3 माइनस का, इसका शून्य आंसर आएगा 3/2 और माइनस 1/3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, x² माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो x² माइनस 3 का शून्य निकालने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा x² माइनस का 3 बराबर में 0, तो यहाँ से x² बराबर में 3, स्क्वायर हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस में √3 मिलेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर प्लस में 3 यानी कि √3 और माइनस √3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 11वां प्रश्न है, अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए हम करते हैं क्या, तो अभी इसके पहले बना चुके हैं, जिसका डायरेक्ट फार्मूला b/c माइनस का आ रहा है। इसमें b का मान खोजेंगे -1 और c का मान भी 1 है। इस प्रकार इसका राइट आंसर -1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का पहचान करने के लिए एक नियम होता है कि उसमें जो बहुपद में पद होंगे, पद का जो गुणांक होगा वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, और चर का जो घातांक होगा, घात होगा, चर का घात, वो और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस प्रकार इसमें अगर लगाएंगे हम यही, तो इसमें हमें बताना है कि बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें हमें चर का घातांक और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन इसमें रूट में दिया गया x, जो कि 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन रेखीय व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक कहने का मतलब एक घात वाला बहुपद। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए में रेखीय बहुपद व्यंजक है, ऑप्शन नंबर ए 2x - 5। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, दिया गया अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -15। तो हम सूत्र जानते हैं x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x² माइनस का इसमें हो जाएगा 2x और माइनस का 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि इनमें कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का पहचान अभी बताए थे कि पद का घातांक यानी पद का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, मतलब रियल नंबर, और चर का घातांक और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो इसमें इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x + 1 - x को, यहाँ पर अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य को बताना है। तो x² - 5x + 6 ये शून्यक हमको बताना है। तो शून्यक बताने के लिए यहाँ पर हम करेंगे फैक्टर, तो -2x और -3x प्लस का 6 बराबर में 0। यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें x कॉमन मिलेगा, तो x - 2, और इधर हमें मिलेगा 3 कॉमन, तो x - 2 और बराबर में 0, तो x का मान यहाँ पर आएगा 2 और x का मान हमें मिलेगा 3, यानी कि 2 और 3 हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा। तो एक घात वाला बहुपद आप सभी जानते हैं रैखिक बहुपद कहलाता है। इनमें कौन बहुपद नहीं है। तो इनमें जो बहुपद नहीं है उसको पहचान करना है। तो इसको देखा जाएगा तो इसका मतलब बनेगा हमें 2/3x + 1, ये सिंपल में दिया गया है।
और इसका मतलब हमें बनेगा 1/x माइनस का 1। इस प्रकार इसको हम करेंगे तो 1 गुना x माइनस 1 का होल इन्वर्स, मतलब माइनस में इन्वर्स चला जाएगा, जो कि माइनस में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल चुका है। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक बताना है। तो डायरेक्ट अभी इसको हम फैक्टर नहीं करेंगे, हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो इसमें x का मान अगर हम यहाँ पर 4 ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 12 और माइनस 4, तो 12 में से 12 गया 0। इस प्रकार हमें मिल गया है 0, जो कि शून्यक होगा। x का वह मान जिसको रखने पर बहुपद में बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही शून्य कहलाता है। तो इस प्रकार x का मान 4 हमें मिल जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुपद px एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो इसका px का शून्यक क्या बताना है। तो x प्लस 2 ई बहुपद का शून्यक है, मैंने गुणनखंड है, तो इसका शून्यकों की संख्या आ जाएगा माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के मान क्या होगा, यानी उनका गुणनफल दिया गया है 8। इसमें दिया क्या गया है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 8। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, इसका मान दिया गया 8। इसमें c का मान हम निकालेंगे, तो c का मान दिया गया है a और a का मान इसमें दिया गया 1। इस प्रकार यहाँ पर 1 का मान 8 लिख लेगा, तो यहाँ पर रख देंगे 1 की जगह 8, यानी कि यहाँ पर 1 का मान क्या हो जाएगा 8। अब इसको क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो इसमें चेक करेंगे, फिर किसका खंडन करके, तो खंडन करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने से पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 8x और प्लस का 8। इस प्रकार इसमें कॉमन x मिलेगा, x माइनस का 1, और इसमें हमें कॉमन मिलेगा 8 माइनस का, तो x माइनस का 1। तो यहाँ से अगर इसका आंसर खोजा जाए तो x बराबर में 1 मिलेगा और x बराबर में 8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, px बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो सूत्र होता है माइनस का d/a होता है। अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा का सूत्र माइनस का d/a होता है। इसमें d का मान माइनस का 7 है और a का मान 4 है। इस प्रकार माइनस का 7/4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बहुपद x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान निकालना है। शून्यकों का योग दे दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 6। हम सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। इसमें b का मान दिया गया है माइनस का k और a का मान दिया गया 1। इस प्रकार 6, तो k का मान यहाँ से राइट लिख लेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यदि बहुपद 24 नंबर प्रश्न है कि 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा गया है हमें। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो सूत्र होगा माइनस का d/a। ये हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, तो माइनस का 7/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुपद px का एक शून्यक 4 हो, इसके लिए एक विभाजित किससे होगा, मतलब गुणनखंड पूछा गया है। तो p का मतलब एक शून्यक यानी वेरिएबल इसमें x है, तो x का बराबर में 4 मान दिया है। इस प्रकार x माइनस 4 बराबर 0, तो ये x माइनस 4 से क्या होगा विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए हम सूत्र निकाल चुके हैं, माइनस का b/c होता है। तो इसमें b का मान दिया गया है 2 और इसमें माइनस प्लस लगा है, c का मान 1 है। इस प्रकार इसका माइनस का 2 आंसर राइट निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यक कौन होंगे। इसका शून्यक हमें निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का हो जाएगा 2√2x और माइनस का 12 बराबर में 0। इस प्रकार यहाँ से कॉमन अगर लेंगे तो x माइनस का 3√2 मिलेगा और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का इसमें 2√2,
तो 2√2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का इसमें मिलेगा 3√2। अगर यहाँ से शून्य हम निकालेंगे तो x का मान लिख लेगा माइनस का 2√2 और x का मान लिख लेगा 3√2, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर माइनस का 2√2 और 3√2, 3√2 और 2√2 ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित यानी कि जो द्विघात समीकरण px 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा हमें पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a कहने का मतलब इसका 4/2 यानी कि -2। इस प्रकार इसका राइट आंसर -2 होगा। x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान पूछा गया है। तो व्युत्क्रम हो तो हमें इसके लिए लगाना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है b/a होता है ना। तो हमें अल्फा इंटू बीटा सॉरी c/a होता है c/a। तो c/a होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि बोला है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा अगर लेंगे तो इसका व्युत्क्रम 1/बीटा यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। और c/a कहने का मतलब इसका b और a का मान 1 है। यहाँ से हम देखेंगे तो b बराबर मैंने इसका 1 निकल के आएगा, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भाग एल्गोरिथम px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ gx का मान 0 के बराबर ना हो तो भाजक निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। इसमें एक कंडीशन रहता है कि जो 0 के बराबर होगा rx से, नहीं तो इससे 12 होगा और e क्या होगा तो gx से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब इसमें कंडीशन में क्या फॉलो करेगा तो rx का घात जो होगा gx के घात से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान है। ये नया क्वेश्चन है। तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर और यहाँ से बीटा स्क्वायर हमें मिलेगा। अब हमें इसको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र लगाने के लिए क्या करना होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको अगले पेज में एक दूसरा पेज ले लेते हैं। तो हमें मिला है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू c/a बट्टा का c/a। तो यहाँ से हो जाएगा, हमें अगर वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या क्या तो b का मान इसमें दिया गया है 3 और a का मान 1 है और c का मान 5 है। तो b का मान इसमें दिया गया -3, b का मान -3 है, c का मान 5 है। माइनस माइनस प्लस 3 का हो जाएगा 9 और a का मान 1 है तो 1 ही रहेगा। माइनस का 2, c का मान 5 है और a का मान 1 है। उसी प्रकार c का मान 5 है, a का मान 1 है। तो 9 में से 10 गया माइनस का 1/5, ऑप्शन नंबर माइनस का 1/5 निकल के आया है। तो आइए देखते हैं माइनस का 1/5 ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर प्रश्न है y³ माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात पूछा गया है। तो सबसे मैक्सिमम पावर वाला चर का घात होता है। तो इसमें सबसे अधिक पावर वाला दिया गया है मैक्सिमम पावर, इसमें 3 है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है 2 और माइनस का 15 तो बहुपद होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हम भी बनाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा x² माइनस का 2x माइनस का 15। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो x प्लस 3 का क्या मान होगा।
x प्लस 3 का मान हमें निकालना है। तो x प्लस 3 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 35 नंबर प्रश्न में इसका डाटा थोड़ा सा एरर में है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इसलिए इसको नहीं बनाना है। अगले क्वेश्चन पर 36 में प्रश्न है कि x का मान दिया x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 शून्य का अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए इसका फार्मूला होगा। तो c का मान 10 है और a का मान 1 है। इस प्रकार इसका राइट आंसर 10 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का शून्यांक शून्य हो तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? क्या एक शून्यक शून्य है, एक शून्यंक शून्य है तो इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? मतलब इसमें दिया गया है अल्फा, हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। इसमें दिया गया है 2 गो शून्यक शून्य है, मतलब एक शून्यक शून्य है तो इसमें शेष अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बाई ए होता है। अगर एक शून्यक शून्य है तो इसमें अल्फा का मान अगर शून्य करेंगे तो इसमें शून्य शून्य करने पर शून्य आ जाएगा और माइनस का डी बाई ए आएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एफ एक्स का मान 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 6 है तो अल्फा इंटू बीटा पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का है, 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6, हमें पूछा अल्फा और बीटा है तो इसमें बताना है अल्फा और दोनों कंडीशन दिया है। अल्फा और बीटा का मान सबसे पहले देखते हैं तो माइनस का b बाई ए माइनस का 6/2 यानी कि 3 मिलेगा माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा अगर देखेंगे तो c बाई ए तो माइनस का 6/3 ये भी माइनस का 3 ही मिलेगा, जो कि दोनों बराबर हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। p का मान ज्ञात करना है। यदि बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस सी पी एक्स प्लस 8 और दिया गया है कि x माइनस 2 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो पूर्णतः विभाजित है इसका मतलब इसका शेषफल शून्य आना चाहिए। तो इसको बनाएंगे तो x प्लस माइनस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ से x का मान केवल 2 आएगा। अब इन्हीं को रख देंगे यहाँ पर, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 दूना 4 4 चौका 16 माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर में शेषफल शून्य हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8 8 16 16 32 बराबर में 2x, यहाँ से काटेंगे तो हमें 16x का मान निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन जो है 40 नंबर 10 की घात 2y है और बराबर में है 25। तो आपसे पूछा गया है 10 माइनस वाई का घात, इसमें पूछा गया है 10 की घात माइनस का y, ये माइनस पावर में है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है 10 के घात 2y बराबर में 10 के घात 25 है, तो मान निकालना है 10 के घात माइनस का y का मान। इस प्रकार से है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। इसको अगर तगड़ा है तो इसको सॉल्व करने के लिए तो दिमाग चाहिए। दिमाग क्या लगाना होगा? 10 के घात है 2y, 10 की घात केवल y रखेंगे और यहाँ से स्क्वायर इसको ट्रांसफर करेंगे तो रूट चढ़ेगा तो हमें मिलेगा 5। इस प्रकार 10 की घात y का मान हमें मिला 5। हमें माइनस का निकालना है, तो यहाँ पर माइनस अगर लेंगे तो यहाँ पर पावर हट जाएगा और 1 लग जाएगा, तो 1/5 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है। 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल कहने का मतलब रूट मतलब 64 और यहाँ पर घनमूल कहने का मतलब इसका क्यूब। इसको जब भाग करेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 निकलेगा और 64 का घनमूल 4 निकलेगा। जब भाग करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी एक्स का मान दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक बताना है। ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो x का वह मान जिसको रखने पर इसका मान शून्य आ जाएगा। तो x का मान अगर 4 रख कर देखा जाए 4 चौका 16
माइनस का 12 माइनस का 4, तो 12 में से 12 गया 0, जो कि राइट होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में है, तो ये -1 हम जानते हैं कि पावर और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो a का मान क्या होगा? तो a का मान निकालने के लिए बराबर भी है और मूल विपरीत चिन्ह भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए और मूल विपरीत होना चाहिए चिन्ह। तो माइनस का b/a बराबर हो गया, विपरीत भी हो गया, तो यहाँ से 0 आ जाएगा और b का मान माइनस का a और a का मान 1। इस प्रकार a का मान हमें 0 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर 0.3x माइनस 0.37 बराबर में 0.3x माइनस 0.3, तो x का क्या मान है? ये समीकरण दिया है, तो 0.3x माइनस 0.37x बराबर में माइनस का 0.3 प्लस 0.37, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 0.07x और इधर में मिलेगा हमें, इसमें 0.3 में से 0.37 को घटा देना है, तो घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 0.07, यहाँ से 0.07 खत्म होगा तो माइनस का 1 मिलेगा। इस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुपद px का मान दिया गया है कि शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान माइनस का 6 और 1 का मान 1 है, तो माइनस का 6 c/a माइनस का 6/1 कहने का मतलब माइनस का 6। ऑप्शन नंबर 20 पर राइट होगा। गुणनफल दिया गया है 8 और a का मान पूछा गया है। मूलों का गुणनफल दिया गया है 8, मूलों का गुणनफल 8 है और a का मान हमें बताना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको बताने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि गुणनफल 8 दिया गया है, c का मान a है और a का मान 1 है। इस प्रकार a का मान 8 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है। x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक बताना है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए अब क्या करेंगे? तो इसका फैक्टर 2x प्लस 1 बराबर में 0, तो x प्लस x प्लस x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। फैक्टर लेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 49वां प्रश्न है कि 2 माइनस x² प्लस x के घात q में x² का गुणांक। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 माइनस x² प्लस x का क्यूब, इसमें x² का गुणांक बताना है, तो माइनस का 1 इसका गुणांक है, ऑप्शन नंबर बी। x² माइनस 2x माइनस 3 के बहुपद के शून्यक कौन से हैं? शून्यक निकलना है। तो ये क्वेश्चन इस रूप में है, थोड़ा टाइपिंग में हो गया पावर इधर उधर। इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो माइनस का b और माइनस का 2 1 है, तो 2 होगा। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो माइनस का 3, 2 और माइनस का 3, 2 और माइनस का 3। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन में 2 कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद लिखें जिनके शून्यक 2 और माइनस का 6 है। इनमें शून्यक का मान दिया गया है, हमको द्विघात बहुपद लिखना है। तो अल्फा का मान यहाँ पर 2 है और बीटा का मान 6 है। यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस का 12 मिलेगा। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और माइनस का हो जाएगा 12। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिया गया है?
तो ऑप्शन नंबर में इसमें तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 नहीं होगा, 3 मिटाना है। इसमें केवल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 के शून्यकों का योग बताना है। तो माइनस का b बाई ए, तो माइनस और माइनस 5 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 आंसर हो जाएगा। संज्ञकों का योग दिया गया 3 और गुणनफल दिया गया 10। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद चाहिए। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल 3x है, गुणनफल माइनस का 10 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य बताना है। तो इस प्रकार प्लस माइनस का रूट 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस का 3 तथा गुणनफल 2 है। तो इसका द्विघात बहुपद चाहिए, तो माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणनफल 2 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार राइट आंसर होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 6x माइनस 2 के शून्यक है। शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शून्यक निकालने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2 बराबर में 0, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 बराबर में 0 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर अब इसको फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर करने पर 72 8 9 72 रखेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8x माइनस का 12 बराबर में 0। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3x, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस का 3। इधर में कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 4, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस का 3। अगर इनका शून्यक निकालेंगे तो हमें निकल के आएगा x बराबर माइनस का 3/2 और x बराबर निकल के आएगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक बताना है। तो फैक्टर करना है, मतलब बड़े में 24 और 5, तो 8 और 3 रखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x प्लस माइनस का 12। यहाँ से कॉमन लेंगे 2x, तो x प्लस का 4 और हमें लेंगे माइनस का 3, तो x प्लस का 4 और इनके फैक्टर करेंगे तो x बराबर माइनस का 4 मिलेगा और x बराबर हमें मिलेगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। द्विघात बहुपद के शून्यक बताना है, शून्यक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 रखेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, 2 कॉमन लेंगे x प्लस 1, तो x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 2 निकल के आएगा। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। x बराबर 1 दोनों समीकरणों में रखना है और बताना है a और b का मान, अल्फा और मूल बताना है a इंटू बी का मान। अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक का मान रखना है, एक x का मान 1, तो x का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर में 0, तो 1 का मान माइनस का 2 निकलेगा। इसमें b प्लस 3 बराबर में 0, तो 2b बराबर माइनस का 3 निकलेगा। यहाँ पर b बराबर माइनस का 3/2, हमें a इंटू बी निकालना है, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 3/2, तो माइनस प्लस प्लस इस प्रकार 3 आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना प्लस में। तो इसका सूत्र अभी बना चुके हैं माइनस का b/c। इसमें b का मान माइनस का 1 बट्टा c का मान 1 है, तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। शून्यकों का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए इनको क्या करना होगा, गुना। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर में कुछ भी नहीं है, माइनस का 3 हो जाएगा
तो इसमें हमें शून्यकों का योग निकालना है, माइनस का बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, और एक का मान 2, 5/2। इसमें डी नंबर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डी नंबर अपने से ऐड करेंगे 5/2, और यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो बहुपद होने का पहचान बताए हैं, पद का गुणांक वास्तविक संख्या और चर का घातांक और ऋणात्मक पूर्णांक। हमें बताना है कि इनमें कौन बहुपद है। तो बहुपद होने का जो शर्त होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। पद का गुणांक वास्तविक संख्या भी है और चर का घातांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए माइनस का 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शून्य को गुणनफल लाना है तो इसको क्या करना, व्यापक रूप में 2 माइनस का x² माइनस प्लस हो जाएगा x, गुणनफल चाहिए तो c बाई ए, तो c का मान 2 है और a का मान 1 है, तो 2 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 अल्फा और 3 बीटा में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए माइनस का बी है यहाँ पर 4, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा और एक का मान 1 है, तो 4 3 12 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा एवं बीटा के द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, तो शून्यक है तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 में रखना होगा। अगर -1 का मान रखेंगे x का तो माइनस यानी कि 2 हो जाएगा, x पर -1 तो 2 माइनस प्लस 3 माइनस का 5, तो यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 3 0 मिल जाएगा। इस प्रकार हमें राइट आंसर -1 मिल चुका है वैल्यू पुटिंग के द्वारा। 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग माइनस का बी बाई ए, तो 11/6 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गुणनखंड जो x+1, तो इसका मान निकालना है, तो x+1 का मान दिया गया है तो माइनस का 1 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है? -4 और गुणनफल 5 है, तो इसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² शून्यकों का योग कर दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस -5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, गलती टिक आउट कर दिए। x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, x² + 4x - 5। 7 और 4 शून्यक है तो शून्यकों की संख्या निकालना है। शून्यक 4 और 7 दिया गया, इसका मतलब द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा फंसाने का शब्दों में प्रयास किया। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्य को दिया गया है, अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान 3 है। अगर इनका योग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और इनका गुणनफल करेंगे तो हमें मिलेगा -15। इस प्रकार x² -2x और -15 इसका गुणनखंड निकलेगा, यानी बहुपद निकलेगा, द्विघात बहुपद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। px = qx × gx प्लस नहीं दिया गया और बराबर px का घात 6 है, gx का घात 2 है, तो px/gx का घात निकालना है। तो px/gx का घात, तो px/gx का घात बराबर px का घात माइनस gx का घात होता है। तो px का घात 6 है, gx का घात 2 है, घटा देंगे तो हमें मिलेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुपद का घात बताना है, सबसे अधिक पावर 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में केवल एक होता है शून्यक, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर होगा। द्विघात बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। बी का मान दिया गया माइनस का 14 और a का मान 5 है, तो यहाँ पर 14/5 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर x² - 11 के शून्यक, तो यहाँ से शून्यक आ जाएगा प्लस माइनस का √11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग माइनस का b/a, तो माइनस का b/a कहने के माइनस का 3/1 यानी माइनस का 3 आंसर इसका राइट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न है। y² × 1/y + 3, इसको सॉल्व करना है। तो y² × 1/y + 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा केवल y प्लस का 3y², यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस 79 हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का राइट आंसर किया है। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने टोटल 79 क्वेश्चंस कराए। आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही किया है।